तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। तो नीचे ए से लेकर डी पार्ट तक जितनी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं हमने इनको फैक्टराइज करके दिखाना है। और अब आप लोग फैक्टराइज अच्छे से समझ चुके होंगे। ये काम हमने चैप्टर नंबर 3 में भी किया है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 11 में भी किया है। तो फैक्टराइज का मतलब होता है अपनी एक्सप्रेशन को इस तरीके से प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन में ब्रेक करना कि वो रिड्यूस हो जाए। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप अपनी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर लेते हैं, लोएस्ट पावर में ले आते हैं, तो ये भी उसकी फैक्टराइजेशन ही कहलाती है। हम जो अभी तक फैक्टराइजेशन के अंदर चीज़ें देखते आए हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको हम मिड टर्म ब्रेक मेथड भी कहते हैं। हम वही फॉलो करेंगे इनको भी फैक्टराइज करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो ये मैंने पार्ट नंबर ए यहाँ पे लिख लिया है। तो आपने सबसे पहले वही काम करना है जो हमने भी लास्ट क्वेश्चन में करने सीखा था जब भी हम फैक्टराइज करते थे। जब भी ये 3 टर्म्स आती थी इसमें, तो जो यहाँ पे सबसे पहले टर्म लिखी होती थी हम इसका कॉफिशेंट देखते थे। यहाँ पर जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है उसका कॉफिशेंट है 1। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 1। आप इस टर्म को लास्ट वाली टर्म से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। यानी इस 1 को हम बेसिकली मल्टीप्लाई करवा देंगे लास्ट वाली टर्म से, यानी -15 से। तो इसका आंसर आएगा प्लस माइनस माइनस ही होता है, और 15 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15। तो यहाँ पे जो भी पहली टर्म लिखा हुआ करेगी उसके कोफिशिएंट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। अक्सर केसेस में आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी पहली टर्म हो उसकी हाईएस्ट जो पार हो, या आप कह लें उसका जो एक्सपोनेंट हो, जो भी यहाँ पे वेरिएबल लिखा हो उसकी डिग्री या पार आप कह लें वो 2 होनी चाहिए। उसके साथ वाला कोफिशिएंट को हम यूजुअली मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट वाले केस के साथ। तो यहाँ पे इन्हीं एक्स और वाई की दोनों की ही बेसिकली जो है डिग्री आप कह लें या एक्सपोनेंट के लिहाज से कह लें तो वो 2 है। इसलिए इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ 1 हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट वाली वैल्यू से। तो जो कि मैंने करवाया है वो कितना आया है, -15। इसके बाद हम क्योंकि इसको मिड टर्म ब्रेक से करने जा रहे हैं तो हमने ये काम करना होता है कि हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ये वाला नंबर मिले, यानी -15 मिले। और उन्हीं दो नंबर्स सेम नंबर्स को अगर आप ऐड करें तो आपको मिड टर्म मिले। मिड टर्म का मतलब है +2 मिले। वेरिएबल तो हम साथ बाद में ऐड कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, वो बहुत ईजी है। वो नंबर बन सकता है 5 और 3। 5 3 टाइम्स कितने होते हैं, 15। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि 5 को 3 से करेंगे तो पॉजिटिव 15 आएगा, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -15। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको कहा हुआ है सबसे पहले देख लें कि जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें मिड टर्म के साथ कौन सा साइन है। उसमें मिड टर्म के साथ है प्लस का साइन। तो यहाँ पे जो 2 नंबर्स आपने सेलेक्ट की हुई है इसमें सबसे बड़े नंबर के साथ वही साइन लगा लें जो मिड टर्म के साथ है। तो मिड टर्म के साथ प्लस का साइन है, तो मैंने इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर था उसके साथ प्लस का साइन लगा लिए। और अब आप इनको चेंज करके देखें। अगर मैं इस प्लस को माइनस बना दूं, ये तो मैंने प्लस कर दिया है, इस 3 को मैं क्या बना दूं, माइनस। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और 5 3 टाइम्स कितने हो जाएंगे, 15। यानी ये वाला स्टेप जो है वो क्लियर हो गया है कि 2 नंबर्स ऐसे मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करके -15 मिल रहा है। अब इन्हीं 2 नंबर्स को ऐड करके +2 भी मिलना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं क्या 5 और -3 को प्लस करने से +2 मिलता है या नहीं मिलता। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रफ में 5 + -3। तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस। तो 5 - 3 कितने आ गए, 2। यानी ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब यही हमारे पास एक्चुअल मिड टर्म ब्रेक बनती है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, हम सबसे पहले पहली टर्म उतार लेंगे यहाँ पे x² y²। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसको लिख भी लें तो भी सही है, ना भी लिखें तो भी ओके है। फिर यहाँ से लिखेंगे ये है +5। वेरिएबल ये वाला यूज़ करेंगे जो यहाँ पे लिखे हुआ करेंगे, xy है तो आप भी यहाँ पे xy लिखेंगे। आगे है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये वाले टर्म लिखेंगे 3, और इसके साथ भी सेम वेरिएबल आएगा ये वाला ही xy, और लास्ट वाले वेरिएबल को हम वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, यानी -15। अब जो पहले 2 पेयर्स हैं, यानी पहले 2 टर्म्स हैं, आपने इसमें से कॉमन देखना है कौन सी चीज़ है जो उनमें एक जैसी है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे सिंपल x है, ये दोनों में x आ रहा है, इसका मतलब कॉमन हुआ। अब हमने जो कॉमन निकालना है मैं आपको बता चुका हूँ, लेटर्स के केस में, वेरिएबल के केस में वो हमेशा छोटी पावर को कॉमन बाहर रखना है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो आप x की पावर 1 वाले को बाहर लिखेंगे कॉमन। इस तरह यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यानी y भी दोनों में आ रहा है। तो जो छोटी पावर है इसको आप बाहर लिखेंगे, यानी y की पावर 1। आप यहाँ पे 1 ना मेंशन करें तो भी बेहतर है, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। x² का मतलब है 2x बेसिकली। तो जब एक x ब्रैकेट के बाहर आ चुका होगा तो यहाँ पे जस्ट बचेगा सिंगल x, यानी x की पावर 1। सिंगल x भी लिखेंगे तो भी बात सेम है। y की पावर 2 है तो एक y बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे भी y की पावर कितनी बचेगी, 1 प्लस
5 वैसे ही आएगा क्योंकि किसी के साथ कॉमन नहीं आया, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो बाहर लिखा हो 5 के टेबल के लिहाज से। x एक ही है वो बाहर आ चुका है, y भी एक ही है वो भी बाहर आ चुका है, तो ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। जब आप इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास यही चीज़ मिलनी चाहिए, ये इसकी गारंटी होती है कि आपने कॉमन ठीक लिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे माइनस लिखूंगा। 3 और 15 दोनों के दोनों नंबर ऐसे हैं जो 3 पर डिवाइड होते हैं, इसका मतलब 3 भी क्या आएगा इसमें, कॉमन। एक्स वाई इधर आ रहा है लेकिन इधर कोई भी वेरिएबल नहीं रिपीट हो रहा है, इसलिए कॉमन सिर्फ 3 आएगा। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो 3 1 टाइम्स 3 होता है। यहाँ पे आप 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना भी लिखें तो भी ठीक है, तो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। एक्स वाई वैसे ही उतार लेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 3 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 15, और ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज। अब जो चीज़ सेम है उसको आप एक मरतबा लिख लेंगे, यानी एक्स वाई प्लस 5 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, इसको आप एक मरतबा लिख लें। और जो चीज़ ब्रैकेट्स के बाहर है इनको भी कंबाइन करके एक मरतबा लिख लें, यानी एक ये बाहर है इसको आप लिख लें एक्स वाई, और एक ये बाहर है -3, इसको भी आप कंबाइन करके लिख लें। तो ये हो गई हमारे पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब देखें हमने इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशन में तब्दील करवा दिया है, यही बेसिकली इसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है। आइए इसका पार्ट नंबर बी स्टार्ट करते हैं। तो अब ये इसका है पार्ट नंबर बी। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली वैल्यू से। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली वैल्यू से, यानी -40 से। तो जब आप 12 को -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और 12 40 टाइम्स कितना आ जाएगा, 480। तो ये हमारे पास वो नंबर आया है। ये थोड़ा बड़ा नंबर है, इतना आसान नंबर नहीं है आपको जज करने के लिए, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको आसानी हुआ करेगी मिड टर्म ब्रेक करने के अंदर। तो अब आपने 480 को देखना है कि आपको ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपको मिले 480, और उन्हीं 2 नंबर्स को अगर आप ऐड कर दें तो आपको मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, यानी -17 मिलनी चाहिए। तो ये इतना आसान प्रोसीजर नहीं होने वाला। आपको 480 को 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पे करना पड़ेगा, वो जो पेयर्स आएंगे उनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से 2 पेयर्स हैं जो कि इन दोनों कंडीशन को जस्टिफाई कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला काम है और थोड़ा हार्ड मेथड से होगा। कैलकुलेटर में इसका मेथड मौजूद है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो इसलिए आपको ये मेंटल कैलकुलेशन से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अभी जो यहाँ पे पेयर हैं वो मेरे पास हैं, वो है 32 और 15। अगर आप 32 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 480, लेकिन हमें चाहिए -480। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि जो मेरे पास क्वेश्चन है उसमें जो मिड टर्म है उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो इस बड़े नंबर के साथ मैं क्या लगा लेता हूँ, माइनस। इससे क्या फ़ायदा होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 32 इंटू 15 कितना बन जाता है, -480। यानी जो पहले बॉक्स में आप नंबर लिख सकते हैं वो है -32 और +50। अब यही 2 नंबर्स को अगर ऐड करके -17 मिल जाता है तो इसका मतलब है हमें मिड टर्म ब्रेक मिल गई है। तो आप -32 में जब प्लस करेंगे 15 तो इसका मतलब होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 32 में से आपको क्या निकालना पड़ेगा, 15 को माइनस करना पड़ेगा। तो वो आंसर आएगा 17 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -17। इसका मतलब यही 2 नंबर्स हमारी एक्चुअल में मिड टर्म ब्रेक बनेंगे, यानी मिड टर्म ब्रेक के लिए जो है यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके -480 मिल रहा है और इन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करके -17, यानी मिड टर्म ब्रेक आपको मिड टर्म भी मिल रही है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। मैंने क्योंकि चेक किए हुए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। नंबर के लिहाज से आप जस्टिफाई करें कि आपको किस नंबर पे चेक करना चाहिए और किस पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो जाके आपको ये मिल जाएंगे। तो अब इसको लिखना है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 12x² y², इसके बाद मिड टर्म ये है -32, यही वेरिएबल यूज़ करेंगे x और y, प्लस ये वाला नंबर 15, और फिर से यही वेरिएबल यूज़ करेंगे xy, और लास्ट में वो नंबर लिख लेंगे -40। फिर से हम इसको कॉमन देखेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि क्या 12 और 32 किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हैं, तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल होते हैं। ये दोनों ही 12 और 32 4 पर डिवाइड होते हैं, इसका मतलब ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, यानी कॉमन लेना पड़ेगा आपको। तो 4 आएगा कॉमन। x² y² यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे xy लिखा हुआ है, यानी दोनों तरफ दोनों टर्म्स में x और y आ रहे हैं। तो जो छोटी पार होगी, छोटी टर्म होगी बेसिकली पार के केस में, वो हम कॉमन में लिखेंगे। यहाँ पे x की पार 2 है, यहाँ पे x की कोई पार नहीं है यानी 1 है, तो ये छोटी हुई, इसको बाहर कॉमन लिखेंगे। यहाँ पे y की पार 2 है, यहाँ पे y की पार 1 है, तो छोटी वाली पार यानी y की पार 1 को बाहर कॉमन लिखेंगे। ब्रैकेट्स डालेंगे। 4 3 टाइम्स कितने होते हैं, 12। x² में से एक x बाहर है तो यहाँ पे जस्ट एक x आएगा। y² में से एक y बाहर है तो यहाँ पे जस्ट एक y आएगा। माइनस का साइन। 4 8 टाइम्स कितना होता है, 32।
एक एक्स बाहर है, एक वाई भी बाहर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब प्लस का साइन। अब हमने देखना है कि क्या 5 और 40, 15 और 40 किसी एक टेबल पर आते हैं, किसी एक नंबर पर डिवाइड होते हैं, तो वो है आपके पास 5 के टेबल में 15 भी आपको मिल जाएगा और 40 भी, तो 5 कॉमन आएगा। 5 3 टाइम्स 15, एक्स वाई वैसे आएंगे क्योंकि ये तो कॉमन नहीं आए हैं, माइनस 5 8 टाइम्स 40। तो देखिए दोनों पेयर सेम बन गए, ये दोनों पेयर सेम बनेंगे, तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो जो चीज़ सेम है इसको आप एक मरतबा कोड कर लेंगे, यानी 3xy माइनस 8 को एक मरतबा कोड कर लेंगे, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको कंबाइन करके लिख लेंगे, यानी एक मरतबा 4xy को और एक मरतबा +5 को। तो ये कहलाएगी इस बी पार्ट की फैक्टराइजेशन। तो अगर आप इस पार्ट को पहले, इस टर्म को पूरी ब्रैकेट्स को पहले लिख लें और इस ब्रैकेट को बाद में लिख लें तो भी सेम है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो इनको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं आता। अब हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर सी मैं आप पे एक्टिविटी के लिए छोड़ रहा हूँ, वो भी बिल्कुल इस तरह ही का है, तो आप, मुझे उम्मीद है वो कर पाएंगे। तो आइए पार्ट नंबर डी देख लेते हैं। तो अब हमारे पास ये है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है और बाकी जगह बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म लिखी हुई है, यानी सिंपल इंटीजर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ फ्रैक्शन नज़र आ रही है। तो हमने कोशिश ये करनी होती है कि किसी तरीके से इस फ्रैक्शन फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है इसको भी न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तो इसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे और भी कोई नंबर डिनोमिनेटर में नज़र आ रहे हों, तो आप उन सब नंबर्स का एलसीएम निकाल लें और उस एलसीएम को इसी सारी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करवा दें और इन्हीं सारी टर्म से डिवाइड भी करवा दें। लेकिन अभी हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ नीचे 3 आ रहा है, यानी एक ही ऐसा नंबर है जिसके अंदर डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है और वो है 5/3। यानी ये जो बेसिकली आपका टर्म लिखी हुई है 5/3xy, इसमें जस्ट डिनोमिनेटर आपके पास नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसका एलसीएम भी निकालूंगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी 1 कंसिडर किया जाएगा, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 ही आएगा। तो क्योंकि एलसीएम 3 आएगा तो मैं 3 से ही इस सब को डिवाइड करवाऊंगा और 3 से ही इस सब को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। यानी मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि इस सारी टर्म को 3 से ही मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा और 3 से ही क्या करवा दूंगा, डिवाइड, और आगे ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इन सारी टर्म्स को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ और 3 से ही डिवाइड करवा रहा हूँ, और बाकी चीज़ें मैं ऐसे ही लिख के रहने दूँगा। अब ये जो ऊपर वाला 3 है मैं इसको इनसाइड जो है मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जब 3 अब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाला 3 तो वैसे ही बचा रह जाएगा, ऊपर सिर्फ आ जाएगा 1, क्योंकि ये वाला 3 मैं अंदर मल्टीप्लाई कराने लगा हूँ। तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6, प्लस जब आप 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 3 और ये वाला 3 जब मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 5xy, और ये वाला 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 6y² और ब्रैकेट क्लोज। तो देखें इस तरीके से हमने इस फ्रैक्शन फॉर्म से जान छुटवा ली है, यानी अब यहाँ पे नीचे 3 नहीं आ रहा। अब जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको आपने कॉमन तरीके से, आम तरीके से, बिल्कुल जिस तरह हम फॉलो कर रहे हैं, हमने इसको मिड टर्म ब्रेक के थ्रू सॉल्व करना है। तो इसमें x² के साथ लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 6, तो 6 माइनस 6 टाइम्स, यानी पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 36, और साइन माइनस का आएगा। यानी आपको 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -36 आए, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करवाएं तो आपके पास मिडिल टर्म यानी 5 आए। तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो वो नंबर हो सकते हैं 9 और 4। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 और 4, और यहाँ 4 के साथ माइनस लगा देता हूँ और 9 के साथ प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि 9 बड़ा नंबर है, इसके साथ वही साइन लगाता हूँ जो यहाँ पे मिड टर्म के साथ आ रहा होता है। मिड टर्म यहाँ पे 5 है तो इसके साथ प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस लगा दिए। 9 को 4 टाइम्स करते हैं तो 36 आता है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यानी -36 आएगा। और +9 में से अगर मैं -4 माइनस कर दूँ तो 9 - 4 कितना आता है, 5 ही आता है, यानी मिड टर्म आती है। इसका मतलब ये हमारी मिड टर्म ब्रेक सही है। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो मैं लिखूँगा 6x², पहले ये वाली टर्म यानी +9, साथ ही वेरिएबल आएगा x और y, फिर प्लस माइनस माइनस होता है 4, ये वाला ही वेरिएबल xy, और लास्ट वाली टर्म। अब मैंने बस इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें इन दो में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 6 और 9 दोनों 3 पर डिवाइड होते हैं तो 3 कॉमन आएगा,
एक्स स्क्वायर और एक्स में से छोटी पावर यानी एक्स की पावर 1 छोटी है तो इसको बाहर कॉमन निकालूंगा, ब्रैकेट डालूंगा। 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर है तो यहाँ पे जस्ट एक्स लिखना पड़ेगा। 3 3 टाइम्स कितना होता है 9, एक एक्स बाहर जा चुका है तो नहीं लिखूंगा, वाई नहीं है बाहर तो एक यहाँ पे आ जाएगा वाई। ये दोनों माइनस हैं, एक माइनस बाहर आएगा। 4 और 6 दोनों ही 2 के टेबल पर आते हैं यानी 2 पर डिवाइड होंगे। y और वाई स्क्वायर कॉमन है तो y और वाई स्क्वायर में छोटी पावर है y की पावर 1 की है तो ये कॉमन बाहर है लिखूंगा। 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, x बाहर मौजूद नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा, y बाहर एक ही है बाहर ही मौजूद है तो उसको नहीं लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 6, और इन दो y में से एक y बाहर है तो यहाँ पे जस्ट लिखना पड़ेगा एक y और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3, एक मरतबा ये वाली टर्म जो कि कॉमन आ रही है यानी सेम है एक तरह की 2x + 3y, और एक मरतबा ये वाली टर्म जो कि ब्रैकेट्स के बाहर लिखी हुई है यानी ये लिखी हुई है 3x और ये लिखी हुई है -2y। तो यही इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। आप इस टर्म को पहले लिख लें, इस पूरी ब्रैकेट्स को पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अब इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो मैंने पार्ट नंबर सी आप लोगों की एक्टिविटी के लिए छोड़ा है कि वो आप लोग खुद से ट्राई करें। उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है उसके आगे आप लोग कर लेंगे। तो आइए ज़रा पार्ट नंबर सी का एक हिंट देख लेते हैं। तो ये पार्ट नंबर सी है। मैं आपको इसमें हिंट के तौर पे ये बता दूं कि जब भी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने सबसे पहले देख लेना होता है कि क्या इन तीनों टर्म्स में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो पहले कॉमन ले लेना है, उसके बाद बिल्कुल सेम प्रोसेस वही फॉलो करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक किसी भी सवाल में कॉमन वाला पार्ट नहीं आया तो इस वजह से मैं नहीं करना पड़ा कॉमन वाला इशू। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास कॉमन वाला इशू है तो हम इसको पहले कॉमन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। तो ये क्लियर आपके पास विजिबल है कि इन सब नंबर्स में से 2 जो है वो बेसिकली कॉमन बनता है। यानी 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड करता है, 22 को भी डिवाइड करता है और 24 को भी डिवाइड करता है। तो आपके पास जो वो नंबर इन तीनों में कॉमन है वो आप लिख लेंगे बाहर यानी 2। इसके बाद देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा है। तीनों में एक्स आ रहा होता तो कुछ ना कुछ कॉमन लिखते, तो एक्स तो कॉमन नहीं आएगा। इसमें y आ रहा है, इसमें भी y आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो यानी ये भी तीनों में y नहीं आ रहा तो इसको भी कॉमन के तौर पे नहीं लिखा जाएगा। z इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है और तीनों की पावर सेम है यानी कोई बड़ी छोटी पावर का इशू नहीं है। तो एक मरतबा क्या कॉमन आ जाएगा z। जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो आप ब्रैकेट्स डालेंगे। 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है 2 टाइम्स, एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा क्योंकि ये तो आपने कॉमन नहीं लिया, वाई स्क्वायर भी वैसे ही आएगा। z आपने एक ही कॉमन है, एक ही बाहर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे z नहीं लिखेंगे। 2 11 टाइम्स कितना होता है 22, x कॉमन नहीं है लिखना पड़ेगा, y कॉमन नहीं है लिखना पड़ेगा, z बाहर कॉमन है तो नहीं लिखना पड़ेगा, प्लस 2 12 टाइम्स होता है 24 और z एक ही है वो बाहर कॉमन है तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। अब आपके पास हिंट ये है कि मैंने आपको यहाँ तक सॉल्व कर दिया है। अब आपने जस्ट इनकी मिड टर्म ब्रेक करनी है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने पार्ट किए हैं, तो वही आपका इंशाल्लाह फाइनल आंसर कहलाएगा। अगर आपको इशू होते हैं आप तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पर गाइड कर सकूँ।